हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समीर करीम। इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मेन लेवल्स को मैं मार्क करना सिखाऊंगा। मंथली चार्ट से लेकर 1 आवर तक हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह इजी वे में मार्क करनी है और किस तरह हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं, और किस तरह हम की लेवल्स के ज़रिए सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मंथली लेवल से। हमेशा शुरुआत करनी है हमें मंथली लेवल से, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम क्रिएट करते हैं। तो मंथली लेवल में जब कैंडल्स होती है, इसका होता है एक ओपन लेवल और क्लोज लेवल। इसको हम बोलते हैं ओपन, जहाँ से मंथली की कैंडल शुरू होती है। तो ओपन, कोई भी कैंडल जो यहाँ से शुरू होगी इसको हम बोलेंगे ओपन, और जो कैंडल यहाँ ख़त्म हो जाएगी, कोई भी कैंडल यहाँ ख़त्म होगी इसको हम, और जब दूसरी कैंडल शुरू हो जाएगी जहाँ ख़त्म होगी उसको हम बोलेंगे क्लोज। तो ये हो गया हमारा क्लोज। ये हमारे पास है लो और ये हमारे पास है हाई, सिंपल, ठीक है। ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस मंथली के जो प्रीवियस मंथली होगा, मंथली के बराबर में जो मंथली कैंडल होगी उसका जो प्रीवियस लेवल होंगे वो 4 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है लो, एक होता है हाई। तो उसको मैं नाम दे दूंगा क्लोज, लो नाम दूंगा उसको मैं। ये मेरा है मंथली लो लेवल, तो यहाँ मैं लिख दूंगा लो। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है तो मैं इसको बोल दूंगा मंथली ओपन। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है तो मैं इसको यहाँ पे नाम दूंगा मंथली क्लोज। अब यहाँ पे कैंडल का क्या बना है, मंथली कैंडल का हाई। अब इसको मैंने नाम दे दिया हाई, मंथली ओपन क्लोज हाई। तो ये मैंने मंथली के 4 लेवल मैंने मंथली के मार्क कर दिए। ये इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं। अब मैं आया वीकली पे। अब वीकली पे मुझे एक साफ एक कैंडल की इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे वीकली की इतनी बड़ी वीक आई, ठीक है, मगर यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। अब 12 घंटे बाद वीकली क्लोजर होने वाला है। जब 12 घंटे बाद इस लेवल पे वीकली क्लोजर होगा, ये बेयर कैंडल बना के अगर होता है, ठीक है, अगर इससे नीचे जब प्राइस आती है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वीकली का क्या बना है, लो, इसको मैं नाम दूंगा वीकली लो लेवल, ठीक है। यहाँ से कैंडल क्लोज नीचे आता है, इससे कैंडल नीचे क्लोज आता है। तो अब यहाँ पे जब कैंडल इससे नीचे क्लोज होगी तो यहाँ पे क्या बनेगी, ऑब्वियसली बेरिश कैंडल बनेगी। जब बेरिश पिन बार बनेगा रेजिस्टेंस की तरफ, इसका मतलब है कि प्राइस नीचे आने वाली है। तो वैसे तो अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीकली के, सबसे पहले मंथली के मैंने 4 लेवल मार्क कर दिए। इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है ये हमारे पास हो गई रेजिस्टेंस, ये जगह हो गई हमारे पास रेजिस्टेंस की। इसको मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। हमारे पास ये आ गया रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या, कौन सा लेवल है, सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल आ गया। कैसे, प्राइस आई अप, प्राइस आई अप, प्राइस आई अप, डाउन डाउन डाउन, 3 बार अप 3 बार डाउन, अगेन प्राइस यहाँ पे आती है तो हम बाय कर सकते हैं। अब प्राइस का जो हमारा प्रीवियस लो बना है वो कौन सा लेवल है, ये लेवल है, ठीक है। एक प्रीवियस लो, लोअर लो प्राइस ने बनाया, ठीक है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई। मार्केट स्ट्रक्चर इंशाल्लाह मैं आपको वो दूसरी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो जब तक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ताकि पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर लेवल पे, हर चार्ट पे किस तरह बनानी है आपको समझ आ जाए। तो ये मैंने मंथली पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह बनाते हैं, ठीक है, सिंपल थी। डेली पे आ गया, मुझे लेवल्स बने बनाए मिल गए। या मैं सेल करूँगा या बाय करूँगा, या सेल या बाय, ठीक है। यहाँ प्राइस आई, बाय किया, सेल, बाय सेल, वापस प्राइस आ रही है इस लेवल पे आएगी तो मैं बाय करूँगा। तो इसको हम कौन सी ट्रेडिंग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेवल टू लेवल ट्रेड करना। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इजी ट्रेडिंग होती है, और सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस भी इसमें ही हिट होते हैं, क्योंकि हमें सब्र नहीं होता रिटेलर्स का कि वो बाय करे इस पोजीशन में।
कुछ लोग यहाँ सपोर्ट बना रहे होंगे, जब प्राइस यहाँ से यहाँ निकल जाएगी फिर इनको दुख हो रहा होगा। तो हमें तो ये लेवल टू लेवल ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए लेवल टू लेवल का, मगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होता है। यहाँ से आप इजीली शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इजीली लॉन्ग कर सकते हो, एक पिन बार एक प्राइस अप मूवमेंट मिलता है आपको। तो यहाँ पे मैंने BTC के लेवल से क्रिएट कर दिए मंथली के हिसाब से, ये सारे लेवल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन लेवल्स को मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा, फिर मैं बनाऊंगा डेली के लेवल्स। तो अब मैं मंथली के ही बनाऊंगा, अब यहाँ पे डेली का भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक चार्ट बिल्कुल मर्ज हो जाएगा और चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे है ऑब्जेक्ट ट्री को मैंने यूज किया। अब जितनी भी चीजें मैंने यूज की है वो मैंने यूज की है मंथली लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं एक ग्रुप बना दूंगा जिसका नाम रख लूंगा कि क्रिएट अ ग्रुप फॉर ड्राइंग्स। इसको मैं नाम दे दूंगा रीनेम करके फॉर मंथली M, ठीक है। अब सब चीज़ों को मैं एक एक चीज़ जो भी मैंने मंथली के लिए यूज़ की है मैं इसमें डाल दूंगा। इसको मैं अब क्लोज कर सकता हूँ और वापस ओपन भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ओपन, अब सही है मेरे ख्याल से, एक मिनट, अब सही है। ओपन क्लोज, तो मैं जब चाहूँ इसको मैं देख सकता हूँ अपने मंथली लेवल्स को। यहाँ पे अगर मुझे मंथली लेवल्स देखने, सीधा मैं गया, इसको ओपन कर दिया, सारे मंथली लेवल्स आ गए। अब मुझे नहीं देखने, अब मैं कौन से चार्ट पे आ गया हूँ, वीकली चार्ट पे आ गया हूँ। वीकली भी मैं किस तरह बनाऊंगा सारे लेवल्स को, ये हमारे पास कौन सा हमें एक पॉइंट देखना है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से प्राइस अप जा रही हो और जहाँ से प्राइस ब्रेक करने पे नीचे डाउन आ रही हो, जो सबसे एक डीप पॉइंट हो, की लेवल हो। तो मेरे ख्याल से जो ये पॉइंट है, ये लेवल सबसे मेन लेवल है। इसको मैं यहाँ से ब्लू कलर से मार्क करता हूँ। प्राइस आई, रिटेस्ट अप, ब्रेक डाउनफॉल, ब्रेक अप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट, फिर वापस अप ट्रेंड, यहाँ पे रिटेस्ट, फिर प्राइस अप, ब्रेक डाउन, वापस ऊपर आई डाउन, वापस आई डाउन। तो चार्ट्स के मुताबिक सबसे जो मेन वीकली लेवल आ गया वो ये आ गया, ठीक है। ये जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, इसकी मैंने आपको वजह बताई है कि क्यों ये लाइन इम्पोर्टेंट होती है, क्यों, क्या वजह है इसकी। हम इसमें देखते हैं कितनी बार प्राइस ने एक लाइन पे कितनी बार टच किया है, तो वो हम चीज़ देखते हैं जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। ये चीज़ हम देखते हैं प्राइस कितनी बार आके टच करी है। सिंपल, मंथली की मेन लेवल एवरेज का सेंटर लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मंथली कैंडल इस जोन में क्लोज हो रही है। प्रीवियस चार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से ब्रेक हुआ पंप, ये आ गया मंथली हाई, यहाँ पे मंथली लो, सॉरी यहाँ पे वीकली, जो वीकली का जो हम चार्ट देख रहे हैं, इस जगह का लो रेंज, लो, हायर हाई, ठीक है। यहाँ पे लो में मार्क कर देता हूँ, लो, यहाँ पे हमारे पास आ गया हाई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास, अब जहाँ पे कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो रही है वो लेवल भी मैं देखूंगा, ठीक है। अब वो लेवल कौन सा है, नीचे की साइड का। इसको अगर हम गौर से देखें इस जोन्स में, तो ये लेवल, सारी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है और यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे एक फेक आउट दिया है, मार्केट का स्ट्रक्चर तोड़ दिया, सबको लग रहा है और सीधा डंप, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो बेयर ट्रैप था, यहाँ पे बहुत से लोग फंसे हैं, ठीक है। तो एक ये लेवल जहाँ पे बेयर ट्रैप बनता है, इसका मतलब पंप आना है, ये भी बुलिश इंडिकेशन होता है। तो बेयर ट्रैप किस तरह पकड़ते हैं हम, बेयर ट्रैप इस तरह पकड़ते हैं कि जैसे कि ये लेवल है हमारा, यहाँ से प्राइस गिरती है, हम बोलते हैं कि मार्केट गई, सही है, गई, मसला नहीं, हम सोचते हैं। अब जब वापस प्राइस रिक्लेम कर देती है, वापस इस लेवल पे आ जाती है, मेरा बुलिश हो जाओ, ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, खत्म बात। तो ये एक लेवल है, ठीक है। वापस वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। तो वीकली के मैंने 4 लेवल मार्क कर दिए, लो,
हाई रेजिस्टेंस लेवल, और ये हमारे पास क्या आ गया, सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, हाई, लो, और बीच में एवरेज लेवल। ठीक है, 43160 वीकली का एवरेज लेवल। सिंपल सेम तरीका हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट ट्री यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने वापस क्या करा, ग्रुप क्रिएट कर दिया, क्रिएट अ ग्रुप। ग्रुप का नाम दे दिया मैंने वीकली के नाम से, यहाँ मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया वीकली लेवल्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गए वीकली लेवल्स। अब इन सब वीकली लेवल्स को मैं एक साथ यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट, ये वापस सही है। अब सारे आ गए, सारे वीकली लेवल्स इस जोन में आ गए। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। मंथली देख लिया, मंथली के बाद मैंने वीकली लेवल्स देख लिए। ठीक है, इस तरह करके मैं चार्ट को यूज कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट ट्री के लिए। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। अब डेली लेवल्स पे आते हैं। लेवल्स किस तरह मार्क करने वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब लेवल्स, डेली लेवल्स मार्क करने के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्राइस कौन सी, कहाँ पे सबसे ज़्यादा विक्स आई, और कौन से जोन पे सबसे ज़्यादा विक्स आगे टच होकर नीचे गई है, और किस जगह से ऊपर गई है। ये जगह है, यहाँ पे विक आती है, अब विक आई, अब विक आई, अब कितनी, 3 4 5 6 बार यहाँ से विक टच करी नीचे। तो ये एक मेन वीकली की 4 5 4 5 6, ये डेली का जोन है। सारी कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, इसके ऊपर सारी कैंडल क्लोजिंग हो रही थी। एक कैंडल नीचे क्लोज हुई, सीधा डाउन। तो कैंडल का ये लेवल और विक्स का ये लेवल, तो ये दो लेवल मैंने मार्क करके इसको मैंने रेक्टेंगुलर टूल में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास डेली लेवल क्रिएट हो गया। ठीक है, डेली लेवल हमारे पास क्रिएट यहाँ पे। अच्छा, अब ये तो था डेली लेवल। ठीक है, इसको मैं जरा आगे कर देता हूँ। इसको मैंने आगे कर दिया और डेली लेवल मैंने सही से यहाँ पे इस जोन का मैंने क्रिएट कर दिया। ये हमारे पास मेन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बुलिश पैटर्न काम नहीं करेंगे जब तक ये ब्रेक ना कर दे। हमें चाहिए कि ये ब्रेक करे, फिर प्राइस पंप 50 के 55 के सब आएगा, मगर पहले ये ब्रेक हो। ठीक है, तो ये मैंने बनाया कि इम्पोर्टेंट लेवल इस तरह बनाते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ मुझे कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है, यहाँ है डेली। डेली क्लोज हुआ, यहाँ ओपन, प्राइस पंप वॉल्यूम के साथ। अब मैंने देखा कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पे प्राइस पंप हुई हुई, तो ये एक इम्पोर्टेंट खास कैंडल है। यहाँ पे मैंने लगा दिया डेली, डेली ओपन, डेली ओपन और डेली हाई। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको मैं रेक्टेंगुलर टूल से मैंने ले लिया। सिंपल, प्राइस यहाँ आएगी, मैं बाय करूंगा, नहीं आती कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा कि वो इस जोन का रिक्लेम करे। यहाँ से आती है, रिक्लेम करती है, मैं बुलिश। अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, ब्रेक हुई, सीधा डाउन। अब यहाँ पे जब प्राइस ब्रेक होती सीधा डाउन जाती है, और बार बार एक रेजिस्टेंस लेवल भी यही है। तो एक हाई और यहाँ पे डेली की कैंडल ओपन। ठीक है, इसको ही मैंने रेक्टेंगुलर टूल से मैंने इसको यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब इसको मजीद चेक करने के लिए आप 4 आवर्स को क्लिक करो। 4 आवर्स में यहाँ में रिक्लेम देता है बुलिश, नहीं देता कोई बात नहीं, यहाँ बाय करके तो यहाँ पे एक लेवल दे सकता है। ठीक है, प्राइस, अच्छा, तो इस तरह करके हमें यहाँ पे लेवल्स मार्क करने। कितना एक क्लीन सेटअप हो गया, ब्रेक हुआ, ब्रिटेस, एक ब्रेक हुआ, पंप, ब्रेक डाउन, डंप, कितना एक क्लीन सेटअप मिला। तो इस तरह करके हम एक कितने अच्छे अच्छे क्लीन सेटअप हम डेली पे लेवल्स क्रिएट करके बना सकते हैं। ठीक है, ये डेली लेवल यहाँ मेरा मार्क है, सारी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है इस लेवल पे, तो मैंने बॉक्स यहाँ तक में ले गया। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग जोन है हमारे पास, ये लेवल। ठीक है, ये ब्रेक होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाएगा। इंशाल्लाह स्ट्रक्चर की वीडियो भी आएगी। तो डेली लेवल इस तरह मार्क करते हैं।
ठीक है। अच्छा, 4 आवर्स पे ज़रा मज़ीद एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। सिंपल, डेली लेवल हम मार्क करना सीख गए, ठीक है। 4 आवर्स पे अब इसको मैं क्या करता हूँ, वापस ऑब्जेक्ट ट्री को मैंने ओपन किया, यहाँ पे क्रिएट अ ग्रुप, इसको मैंने रीनेम कर दिया, डेली लेवल्स के नाम से इसको मैंने रख दिया, ठीक है। डेली लेवल्स के नाम से इसको मैं रख दिया और सबको मैं यहाँ पे अब ऐड करता हूँ। अब एक जरा क्रॉस चेक करते हैं कि जहाँ हम इस जोन का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे मंथली के लेवल्स हैं, यहाँ पे मंथली ओपन है, यहाँ पे मंथली लो है, ठीक है। मंथली का लेवल तो नहीं है। अब देखते हैं वीकली का लेवल है, वीकली का भी यहाँ पे इस जोन्स में लेवल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीकली और मंथली हाई टाइम फ्रेम पे है, मगर हाँ मंथली की जगह पे आते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंथली की कितनी कैंडल ओपन क्लोज हुई है, तो यहाँ पे एक विक भी बन सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से डेली पे प्राइस आके विक बना देती है तो यहाँ पे वापस प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मंथली बंद कर दिया, मैं जब चाहूँ कुछ भी खोल लूँ, ठीक है। तो मुझे समझ आ जाता है कि मैं डेली ओपन करके मुझे समझ आ गया, डेली फॉर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हम जितना हम शॉर्ट देखते हैं उतना हम, अभी जैसे कि मुझे प्राइस देखनी है कि 1-2 डेली ट्रेडिंग के, तो मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम देखूंगा, मैं मंथली वगैरह नहीं देखूंगा। मंथली वगैरह वो जोन्स होंगे, जैसे वीकली की सपोर्ट है तो वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मगर बात है कि प्राइस वहाँ पे कब है, 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, तो वो हम इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखते हैं, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाती है, ठीक है, हमारा सेटअप इनवैलिड हो जाता है, फिर आप क्या करोगे। सिंपल, आपके पास चार्ट बना हुआ होगा, आपने यहाँ ओपन किया, आप यहाँ बाय करोगे। इस तरह करके हम चार्ट देखते हैं। मंथली भी आपके पास होगा, आपके पास 2 जोन्स आ गए, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो मंथली लो पे, और यहाँ पे भी आप हाफ बाय यहाँ कर सकते हो, हाफ बाय यहाँ कर सकते हो इस जोन में। स्टॉप लॉस आप यहाँ लगा सकते हो, तो आपको पता होगा कि कौन सी जगह पे लेवल ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, कौन से लेवल पे ट्रेड हो रही है। तो इस तरह करके आप चार्ट्स को देख सकते हो। डेली को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बात आती है 4 आवर्स की। 4 आवर्स पे किस तरह देखूँ मैं। 4 आवर्स पे सिंपल, यहाँ पे इस जोन्स में, ठीक है, ये रहा जोन, ये जोन है, सारी कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, सेम चीज़ विक यहाँ पे, इसको मैंने क्या करा, बॉक्स से ले लिया, या मैंने बॉक्स मार्क कर दिया, स्टॉप लॉस बिलो दिस, ये पीवीएस है, ये पीवीएस यहाँ पे इसका एक स्वेप दिया हुआ है, ठीक है, बीटीसी ने, तो यहाँ पे लिक्विडिटी आ सकती है। आप इस जोन में बाय करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे, यहाँ से प्राइस ब्रेक करती है, फिर ये आएगी, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आप देखोगे कि प्रीवियस यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन है। अब मैंने देखा कि प्रीवियस प्राइस यहाँ से आई, फिर पंप हुई हुई है, तो मैंने यहाँ पे देख लिया ये जोन, ये कैंडल्स को, तो मैंने कहा नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगाना, इसके नीचे लगाना है, ठीक है। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग, इस जोन में हल्का सा नीचे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। इस तरह करके आपको लेवल्स मार्क करने हैं। रेजिस्टेंस 4 आवर्स पे किस तरह मार्क की, ये 4 आवर की कैंडल है। अब यहाँ मैंने देखा कि ये इसका एक कैंडल का लो, और यहाँ पे कैंडल ओपन क्लोज, कैंडल ओपन, कैंडल क्लोज, ओपन क्लोज, ये हमारे पास हो गई रेजिस्टेंस। सिंपल, कैंडल को देखते हुए, ठीक है। अब कैंडल के साथ साथ अगर मैं प्रीवियस प्राइस भी देखूँ और बॉक्स आगे ले लूँ, तो सेम जगह पे प्राइस रेजिस्ट कर रही है और सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे मेरी एक रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। अब लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, इस लेवल पे प्राइस आएगी तो मैं बाय करूँगा, वरना नहीं करूँगा। यहाँ प्राइस आती है, मैंने बाय किया, टारगेट ये है, हाँ कोई बात नहीं, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाती है, लेवल ब्रेक, ठीक है, ये लेवल ब्रेक हुआ, अब ये लेवल आ गया, ये लेवल मार्क करके रख दिया मैंने, ठीक है।
सिंपल लेवल टू लेवल, एक लेवल ब्रेक हुआ दूसरे लेवल को देखना है। तो अगर हमारे पास ये लेवल पे अगर प्राइस नहीं आती, ठीक है, ये लेवल ब्रेक होता है, ट्रेड लेंगे, टीपी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि प्राइस ऊपर जाएगी। इसकी वजह ये कि प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली और यहाँ पे आई नहीं, इसका मतलब लिक्विडिटी यहाँ पे इसको मिल गई और वो मजीद कंटिन्यूएशन दिखाएगी। तो 95% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्राइस की कि वो ऊपर जाए। तो इस तरह करके 4 आवर्स से मुझे पता चल गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह देखना है। अब सेम में मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने तो आपको बस बताने के लिए ऑब्जेक्ट दिया, मैंने तो समझा दिया, ठीक है। तो 4 आवर्स को हमने देख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 आवर्स से भी ऑब्जेक्ट ट्री मैंने बना दिया, ठीक है, सिंपल यही सेम चीज़। इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं जो चाहूँ मैंने देख लिए लेवल्स। अगर मैं ये सारे लेवल्स एक साथ बनाऊँ तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत, एक कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं प्राइस कहाँ पे बाय करूँ कहाँ पे सेल करूँ, ठीक है। तो बस इसको मैं क्लोज करता हूँ। वीकली भी यहाँ पे डेली लेवल्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेली भी है और 4 आवर लेवल भी है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है ये जगह। अच्छा, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब बात आ जाती है यहाँ पे 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, सब सेम है। अब 30 मिनट्स पे आता हूँ, 15 मिनट्स पे आते हैं, किस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी है। 30 मिनट्स पे हमने देखा कि यहाँ पे कैंडल 3 बनी हुई है, यहाँ पे 3 कैंडल बनी हुई और उसका हाई है। यहाँ पे प्राइस आ रही है, एक एक करके नीचे नीचे कैंडल बन रही है, मगर यहाँ पे कैंडल आई 2 3 4 कैंडल एक साथ बन गई। इसका मतलब जो एक कैंडल का हाई है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है और ये कैंडल भी हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर हम एक कैंडल ऊपर देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी इसके साथ हो गई, ये कैंडल और ये इसका एक हाई, ठीक है। मतलब तकरीबन आप इस कैंडल का भी आप हाई ले सकते हो रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बॉक्स मार्क कर दिया कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस यहाँ आई, फिर डाउन सीधा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता 30 मिनट्स में, ये ब्रेक होता है, यहाँ लॉन्ग किया, यहाँ पे कैंडल्स हमें दिख रही है, कैंडल का लो, कैंडल की बॉडी, बॉक्स मार्क किया, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल करना है, यहाँ सेम। तो 30 मिनट्स में इस तरह करके ट्रेड होता है सिंपल तरीके से। मगर जिस तरह मार्क कर रहा हूँ मेरे लिए तो ईजी है मार्क करना, आपको ज़रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगा। तो ट्राई करो मैं किस तरह मार्क कर रहा हूँ लेवल्स, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस, वजह कैंडल आई नीचे, कैंडल आई प्राइस नीचे, विक बन रही है बार बार, 4 विक बन गई। मुझे समझ आ गया कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसको देखा, इसको देखते हुए यहाँ समझ आ गया। और यहाँ प्राइस ने पहले ही फ्लिप किया था तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस ऑलरेडी थी, ठीक है। यहाँ फ्लिप हुई थी, फिर रेजिस्टेंस भी थी। नेक्स्ट ये इस तरह करके लेवल, ये क्या है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। लेवल ब्रेक अप, लेवल ब्रेक अप, इस तरह करके सिंपल लेवल टू लेवल ट्रेड करना है मार्केट को। सेम विथ 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, कोई भी चार्ट हो आपका। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा इसमें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। सबको अल्लाह हाफ़िज़।